हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ आर्किटेक्ट और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो ऑन माय चैनल बनो आर्क। इस कॉन्सेप्ट का नाम है हाउ टू स्केल फिजिकल मॉडल इन आर्किटेक्चर। ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं दे रियली मेक मिस्टेक्स वाइल स्केलिंग डाउन देयर मॉडल्स। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखोगे तो ही आपको कोई चीज़ समझ आएगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो शुरू करते हैं। ये एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज ये जो आपको 3D दिख रहा है ये मैंने खुद प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपको कभी भी 3D प्रिपेयर वगैरह करने में कोई भी हेल्प चाहिए होगी यू कैन कंटैक्ट मी एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टू मेन यूनिट फैमिलीज़ की। वन इज़ मेट्रिक एंड सेकेंड इज़ इम्पीरियल। मेट्रिक में आते हैं मिलीमीटर्स एंड मीटर्स और इम्पीरियल में आते हैं फीट इंचेस। अब पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया प्रेफर टू यूज़ इम्पीरियल फैमिली यूनिट्स ऑन साइट वर्क। ज़्यादातर ऑफिसेज में और ज़्यादातर स्टेट्स में जो फीट इंचेस हैं उन्हीं को यूनिट्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का रिलेशन समझ आना चाहिए और कोशिश करना कि कॉलेजेस में क्या होता है कि मैट्रिक में हमको ज़्यादातर पढ़ाया जाता है बट जब मैट्रिक में तो आपको जो पढ़ा रहे हो आप पढ़ो, लेकिन इम्पीरियल यूनिट को अपने माइंड से कभी मत निकालना क्योंकि एकदम मैट्रिक से इम्पीरियल में स्विच करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होते तो आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बराबर बैठती नहीं है। तो कॉलेज से ही अपना इम्पीरियल यूनिट्स पे फोकस रखना और मैट्रिक तो कॉलेज में चल ही रहा होगा तो उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन इम्पीरियल एंड मैट्रिक। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट एंड 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। एक मीटर में 3.28 फीट होते हैं और एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। ये चीज़ को आप बस याद कर लो, बस लाइक प्रिंट दिस इन योर हेड। ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट इज हाउ टू रीड अ मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप को रीड करने के लिए हम किस तरीके से रीड करते हैं। ये वाला जो जोन होता है ना स्टूडेंट्स, ये वाला जोन जो होता है यहाँ से मेजरमेंट हमेशा शुरू की जाती है। दिस इज़ 1 फीट। उसके बाद में ये है 9 इंचेस, ये है 6 इंचेस। यहाँ से जब मैं गिनूंगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो ये यहाँ पे बनता है। यहाँ से जब आगे जाओगे तो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 करके आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज़ 1 फीट, दिस इज़ 1 फीट 1 इंचेस, दिस इज़ 1 फीट 2 इंचेस एंड दिस इज़ 1 फीट 3 इंचेस। उसके बाद मैं बात करता हूँ दी इम्पीरियल। ये दो साइड्स होती हैं स्टेप की, ये इंचेस इम्पीरियल वाली है और ये मेट्रिक वाली है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मेट्रिक, दिस वन इज़ दी 1 मीटर, मार्किंग फॉर 1 मीटर। ये जो रेड आपको दिख रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये 1 मीटर है, ये 0 मीटर यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्केल्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मॉडल मेकिंग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेसिक स्केल्स यूज़ की जाती हैं 1:10, 1:15 एंड 1:20, ये बेसिक स्केल्स हैं। अच्छा, ये कुछ मॉडल्स हैं जो आपको प्रिपेयर कॉलेज में करने पड़ेंगे। लाइक दिस इज़ अ क्यूबॉइड, दिस इज़ समथिंग रैंडम। और ये जितने भी मॉडल्स हैं ये स्केल मॉडल्स नहीं है, ये मैंने बस ऐसे आपके एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसे प्रिपेयर किए हुए हैं। ये आपको सन बोर्ड या माउंट बोर्ड या स्टील स्केल कटर्स के साथ खुद अपने हाथों से, ये मैंने खुद बनाया हुआ मॉडल, ये आपको भी ऐसे कॉलेज में प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं हम इस चीज़ को दिस इज़ मॉडल मेकिंग। अब हम इसको एक एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं जिसमें हमने एक प्रॉपर सिस्टम से काम करना है। हाउ टू स्केल अ मॉडल, इट्स अ बिग क्वेश्चन वेयर स्टूडेंट्स लैक। अब हमारी जो डिज़ाइन ब्रीफ है वो ये है, अ रूम विद डायमेंशंस 10 फीट बाय 10 फीट। दिस इज़, ये वाली मार्किंग होती है ना, ये मार्किंग होती है फीट के लिए और ऐसे 2 कॉमास जब आप लगाओगे तो वो इंच होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
रूम विद डायमेंशंस 10 फीट बाय 10 फीट, रूम की हाइट है 8 फीट, एज्यूम्ड है, एक्चुअल में हाइट जो होती है वो 10 मिनिमम टू मिनिमम 10 फीट होती है। उसके बाद जो विंडो लेंथ इनटू हाइट, विंडो की हाइट 6 फीट और जो उसकी लेंथ है वो 7 फीट है। सिल इंटू लिंटल इज़ 1 फीट इंटू 7 फीट, 1 फीट सिल है और लिंटल है 7 फीट। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि सिल और लिंटल क्या होता है। स्केल ऑप्टेड इज़ 1:20। सी गाइस, अब ये एक वॉल है, मैंने आपको जैसे बताया ये एक पूरी एक वॉल है जिसकी टोटल हाइट अभी मैंने एज्यूम की है 8 फीट, ये है 8 फीट थ्रू आउट। ये जो कट दिख रहा है आपको, ये है विंडो की ओपनिंग। विंडो की हाइट आई टोल्ड यू इज 6 फीट एंड विंडो की जो लेंथ है आई टोल्ड यू इट्स 7 फीट, ये 7 फीट। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि सिल और लिंटल क्या होता है। ये आपका फ्लोर लेवल है, ये आपका फर्श है, तो यहाँ से जिस हाइट पे विंडो स्टार्ट हो रही है उसको हम सिल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से लेके जहाँ तक विंडो आपकी जा रही है ऊपर, इसको हम कहते हैं लिंटल। दिस इज लिंटल। Top level of a door or a window is called lintel, and starting point of any window is called the sill. ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है इसको हम सिल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। Let's move on to the implementation and make a physical model on scale 1:20. अब मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ द रूम। मैंने आपको बताया 10 फीट है। नाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस यू कैन नॉट मेक अ 10 फीट लॉन्ग रूम बाय सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल, सो लेट्स स्केल इट डाउन 20 टाइम्स। अब 10 फीट को जब मैंने 1:20 की स्केल पे लिया तो मैंने एक्चुअल में क्या किया कि 10 फीट को 20 गुना मैंने छोटा कर दिया। 10 फीट को मैंने 20 गुना छोटा कर दिया। तो व्हाट आई डिड वाज सिंपली 10 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 0.5 फीट, मतलब कि आधा फीट। एंड आधा फीट, इफ दिस इज फुल फीट, ये पूरा एक 1 फीट है, तो इसका आधा हुआ ऑब्वियस रीजन से 6 इंचेस। तो ये 6 इंचेस में हम हमारा जो इसको हम 10 फीट को जब 20 टाइम्स कम करेंगे तो ये 6 इंचेस आएगा। तो आपने जब मॉडल के अंदर रूम की लेंथ लेनी है, आपने 6 इंचेस लेनी है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ रूम हाइट। हाइट ऑफ द रूम इज 8 फीट। नाउ फॉर ऑब्वियस रीजंस यू कैन नॉट मेक 8 फीट लॉन्ग रूम बाय सिटिंग ऑन योर स्टडी टेबल, सो लेट्स स्केल इट डाउन बाय 20 टाइम्स। तो 8 feet on scale of 120 is equal to 8 by 20 which is equal to 0.4 feet। अब हमने इसको इंच में कन्वर्ट किया तो 4.8 इंचेस यहाँ पे आ जाता है, जो आपकी रूम की हाइट आएगी जब आप मॉडल बनाओगे, फिजिकल मॉडल, ठीक है। अच्छा, सेम वाइज जब हमने विंडो की बात की, विंडो जबकि ये है, विंडो की हाइट 6 फीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक विंडो की हाइट 6 फीट है, तो 6 by 20 इज इक्वल टू 0.3 फीट। 0.3 फीट मीन्स 3.6 इंचेस। तो ये दिस इज हाउ वी स्केल अ मॉडल। अब इसको मैं आपको ब्रीफ करके दिखाता हूँ, फिजिकल मॉडल दिखाता हूँ आपको मैं, जो मैंने बनाया हुआ है। आप एक बार उसमें आप मेजरमेंट्स आपको मैं दिखाऊंगा और आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में मैंने किया क्या है। तो व्यूअर्स, ये है मॉडल जो मैंने बेडरूम का प्रिपेयर किया हुआ विद डायमेंशंस जो मैंने आपको फर्स्ट डे पे आपको बताई थी। तो 10 फीट का कमरा था, 10 फीट को 20 टाइम स्केल डाउन किया था। तो स्केल डाउन करने के बाद में ये मेरी स्केल है, दिस इज़ अ शॉर्ट स्केल, वीडियो के लिए मैंने ये ली हुई है। तो अब इसमें ये ऊपर वाले सेंटीमीटर्स में है और ये जो नीचे वाले हैं ये इंचेस में है। तो अब अगर मैं इस मॉडल को कैलकुलेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके
यहाँ तक, दिस टर्न्स आउट टू बी 6 इंचेस का ये जो मॉडल यहाँ पे आ रहा है ये है आपका 6 इंचेस, ठीक है। तो रूम की लेंथ थी 10 फीट, 10 फीट को 20 टाइम्स छोटा किया तो वो 6 इंचेस में आता है, तो वो 6 इंचेस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए। उसके बाद में जो रूम की हाइट थी वो हमने एज्यूम की थी 8 फीट, तो 8 फीट को 20 टाइम्स जब मैंने रिड्यूस किया तो वो 4.8 इंचेस उसकी हाइट आती है रूम की। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट मेजर करूँ तो सी यहाँ पे आ रही है, तो ये 4.8 इंचेस के ऊपर इसकी हाइट आती है स्केल डाउन करने के बाद। तो उसी तरीके से ये जितनी भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लगे हैं, लाइक दिस इज़ द डोर, दिस इज़ द विंडो, ये यहाँ पे बेड है, तो ये सारी जितनी डायमेंशंस हैं ये सारी स्केल डाउन करके मैंने इसमें डाली हैं। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, क्योंकि आर्किटेक्चर कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको वो कुछ एक्सरसाइजेस देंगे, लाइक दिस इज़ दी बॉक्स, इसकी एक्चुअल मेजरमेंट्स ये हैं, बट आपको इसको रिड्यूस करना है 1:20 पे, 1:15 पे, और मे बी 1:10 पे। तो स्केल उसी के स्केल हमें ऑब्जेक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती है और उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं।